हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के एग्जाम्स आने वाले हैं तुम्हारे केवी और ईएमआरएस के। तो आज से हम डेली एक एक प्रीवियस ईयर पेपर्स का सेट सॉल्व करेंगे यूट्यूब पे ही। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, स्टडी ग्रुप्स में, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और डेली आना है तुमने हमारे साथ प्रीवियस ईयर सॉल्व करने। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हमारे पास अलजेब्रा भाग। तो अलजेब्रा में सबसे पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी। तो उसी का फर्स्ट क्वेश्चन है जो यूपी टीजीटी में पूछा गया है 2021 में। चलो, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसको या तो मैं एक्सपैंड करके लिखूं, पूरा सॉल्व करूं, या मैं एक्स माइनस वाई को ए बोलूं, ए मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और y माइनस जेड को b मान लेता हूँ, z माइनस एक्स को c। अभी पता चलेगा तो हमने किया, देखो ध्यान से। फर्स्ट वाली टर्म ए क्यू बन जाएगी, सेकेंड वाली टर्म बी क्यू, थर्ड वाली टर्म सी क्यू अपॉन में 9 ए बी सी हो गया। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को हम लोग अलजेब्रा में और कैसे लिखते थे बताओ? वेन ए बी और सी का सम जीरो, इन दोनों का तीनों का सम में अगर मैं करता हूँ तो ये जीरो नहीं हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली 3 टाइम्स ए बी सी लिख देता था, डिवाइड बाय 9 ऑफ ए बी सी पहले से था, ये ए बी सी आपस में कट हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा मेरे पास? 1/3 आंसर, और जो है ऑप्शन नंबर सी। चलो, अगर तुम्हें ये सीरीज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, साथ के साथ सॉल्व करते जाओ, और वीडियोस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ द रूट्स की मैंने मेरे पास एक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्र माइनस 16x प्लस 80 के जो है 4 एंड माइनस 14, इसका थर्ड रूट मेरे को बताना है -4। हमें पता है अगर अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं तो इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है? -b/a के। मेरे को पहले के दो रूट्स गिवन है, 4 एंड -4, 4 प्लस -4 वैल्यूज पुट कर दो। थर्ड रूट मुझे निकालना है, गामा इज इक्वल टू -b, यहाँ पे किसके इक्वल है? -5 के, -5 के डिवाइड बाय a कितना है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट विच इज 1। चलो, -4 प्लस 4 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड रूट रह गई। चलो, ये माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, तो थर्ड रूट कितना आ गया मेरे पास? गामा 5, जो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5 है सोल्यूशंस। कितने सोल्यूशंस होंगे? y इज इक्वल टू 0 ऐसे कहीं होगा y एक्सेस पे। ठीक है, सिमिलरली ये अगर x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, तो यहाँ कहीं पे y इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और यहाँ कहीं पे y इज इक्वल टू 5, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल। कहीं पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं? नहीं, तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हो जाएंगे? नो सोल्यूशंस। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया मेरे पास आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे से बोला इसने, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये तो डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना होता था? 3 टाइम्स एक्स वाई जेड। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर पास, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो उस केस पे ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक इक्वेशन गिवन है लॉग की पावर log 4 x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 2। ये log 4 रिमूव करके हम लोग क्या लिखते थे? बेस में कितना है? 4, तो बेस में 4 और ये वाला नंबर पावर में चला जाएगा। चलो, तो ये 4 का स्क्वायर है 16, ये 16 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, क्या बन जाएगा? माइनस का 16
और 24 माइनस 16 इज +8। ये मैं सॉल्व करना आता है, माइनस इसको ब्रेकआउट करना है। कैसे लिखूंगा मैं इसको? -4 x माइनस 2x +8 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करके इतना आना चाहिए, -6 और मल्टीप्लाई करके +8। ठीक है, चलो x कॉमन ले लिया, x -4। यहाँ से लास्ट वाले टू टर्म से -2 कॉमन ले लूँगा तो क्या रह जाएगा? x -4 इज इक्वल टू 0। तो x -2 कॉमन रह जाएगा। अगर मैं x -4 कॉमन ले लेता हूँ दोनों टर्म से, चलो तो मेरे पास फर्स्ट सोल्यूशन क्या है? x -2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा सोल्यूशन मिलेगा मेरे को x -4 इज इक्वल टू 0 सॉल्व करके। तो एक x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 यहाँ से, और एक x की वैल्यू आ गई 4। तो मेरे पास इस क्वेश्चन के दो रूट्स कौन से आ गए? 2 और 4, जो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन हमारे पास सिमिलर है ये, log 9 तो x स्क्वायर -16 x + 141 इज इक्वल टू 2। ये log 9 रिमूव होगा तो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे कितना बन जाएगा? बेस में 9 और 2 चला जाएगा पावर में। 9 का स्क्वायर इज 81, लेफ्ट हैंड साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 141 से। -16x स्क्वायर, करो इसको सॉल्व। 144 -4 81 इज 60। -16 को मेरे को ब्रेकआउट करना है दो नंबर्स में, ताकि ऐड करके मेरे पास -60 आए और मल्टीप्लाई करके 60। इसको मैं लिख दूँ 10x और -6x, है ना। -10 -6 -16, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आ रहा है 60। चलो तो यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म से मैं x कॉमन ले लूँ, x -10, और लास्ट वाली टू टर्म से -6 कॉमन ले लूँगा तो क्या रह जाएगा? -6 इंटू x -10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में x -10 मेरे पास कॉमन है, तो आगे x -10 मेरे पास कॉमन, और ब्रैकेट में रह गया x -6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट कितना है? 0। तो इधर फर्स्ट वाला नंबर 0 होगा या तो सेकंड वाला नंबर 0 होगा। चलो तो दोनों को लिख लो 0 के इक्वल। तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी इसको सॉल्व करके, 6 और 10। तो ऑप्शन नंबर सी है मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर। हेलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है द हार्मोनिक मीन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का मेरे को हार्मोनिक मीन निकालना है। सबसे पहले तो इस इक्वेशन की मैं दो रूट्स मान लेता हूँ, अल्फा और बीटा। ठीक है, चलो तो मुझे पता है इन दोनों रूट्स का सम किसके इक्वल हुआ? -b/a के, और इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट होगा c/a के इक्वल। चलो तो हार्मोनिक मोशन कैसे निकालते थे? अगर h इस इक्वेशन का हार्मोनिक मोशन है, तो हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन की क्या होती है? 1/h इज इक्वल टू हाफ टाइम्स 1/फर्स्ट रूट प्लस 1/सेकेंड रूट। चलो करो इसको सॉल्व। 1/h इज इक्वल टू 1/2, ये क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा, और न्यूमरेटर में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अभी हमने रूट्स के सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज निकाली थी इक्वेशन से, कर दो वैल्यूज पुट। 1/2 अल्फा प्लस बीटा इज -b/a डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज c/a। यहाँ पर अपॉन h हो जाएगा 1/2 -b/c। ये 1/h की वैल्यू आ गई। h की वैल्यू के लिए इसका मैं रेसिप्रोकल कर लूँगा, जो हो जाएगा 2 ऑफ c/b। आ गया हमारे पास आंसर। जो है ऑप्शन नंबर -b1, ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरे पास इसका आंसर। चलो तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास बोला है एक्स स्क्र प्लस 1/x² की वैल्यू की मैंने इज इक्वल टू 11। सबसे पहले मैं इसे कन्वर्ट करूंगा x - 1/x में। इसका फॉर्मूला होता था मेरे पास, अगर ये n है तो इसकी वैल्यू होगी √n - 2। करो इसका सॉल्व। n है 11, 11 - 2 इज 9, 9 का स्क्वायर रूट इज 3। तो x - 1/x की वैल्यू आ गई 3। अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है x³ - 1/x³। ठीक है,
x माइनस 1/x को इसमें जब कन्वर्ट करते थे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था, अगर ये है n तो n की पावर 3 माइनस 3 टाइम्स n, ठीक है। इसके फॉर्मूले तो मेरे हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, या हमारे पास एक अलजेब्रा जब हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम लोग सारे का फॉर्मूले कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है। n की पावर क्यूब 3 का क्यूब है 27, ठीक है, प्लस होगा प्लस 3 टाइम्स n इज 27 प्लस सॉल्व करें इसको 9, 27 प्लस 9 इज 36, जो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो हमने आज कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कल हम इसी का सेकंड क्लास कंटिन्यू करेंगे, डेली एक एक क्लास होगी तुम्हारी, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, और डेली तुमने चेक करते रहना है क्लास में, यूट्यूब चैनल पे प्रीमियर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिया जाएगा, तुम लोग टाइम देख लेना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल सब्सक्राइब कर दो।